नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली रेलवे की एक और नोटिस आ चुकी है जो कि एनटीपीसी की पोस्ट के लिए रेलवे की नोटिस है, और जो आपके पास फॉर्म का नोटिफिकेशन आया हुआ था उसमें जो जो चीजें थी उसको पूरी तरीके से क्लैरिफाई करने की भी कोशिश करी गई है। जब हम आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे जो है वेबसाइट में आज का नोटिस दिख जाएगा कि 25 मार्च यानी आज के दिन में जो CN01 2019 है जो कि एनटीपीसी का पोस्ट है उसमें कॉरिजेंडम है और अमेंडमेंट जो है वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे दे रखा। तो इसमें क्या क्या चीजें, जब आप इसको पूरी तरीके से खोलोगे तो आपको इसका ये पूरा सरफेस दिखाई देगा जिसमें कॉरिजेंडम और अमेंडमेंट है जिसके बारे में एनटीपीसी ने सारी चीजें बताई हुई हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो चीज बता रखी है कि क्या आइटम नंबर है और जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा था वो कौन सा पेज था, एज गिवन इन द CN01 2019 यानी कि एनटीपीसी में जो गिवन था उसके हिसाब से क्या है, और उसके बाद टू बी रीड एज यानी किस तरीके से उसे पढ़ा जाना चाहिए था, वो सारी चीजें। तो मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि किस तरीके से उसे पढ़ा जाना चाहिए था वो क्या चीज है, मैं आपको पूरा एक बार दिखा देता हूं, समझ लीजिएगा इसका क्या मतलब इन्होंने जो बताया हुआ है। लिखा हुआ है, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्प्लॉयमेंट ऑफ candidates or other agencies, RRB reserve the right to utilize the candidate down the merit list if required। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि पहले वाले का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इन केस ऐसा भी होता है कि वैकेंसीज खाली चली जाती हैं, कुछ होता है, तो आरआरबी के पास ये, आपके पास, उनके पास ये चीज रिजर्व है कि वो जो मेरिट के बाहर जो बच्चे आ रहे हैं उनके साथ फिर से जो कांटेक्ट करें और उन्हें इस जो मेरिट के थ्रू इसमें लेके उनकी जॉब करा सकते हैं। मतलब मेरिट के बाहर वाली जो चीजें हैं वो कर सकते हैं। कब? अगर जो वैकेंसीज खाली जाती हैं, वैकेंसीज नहीं भरी जा पाती हैं तो। वैसे भी आरआरबी के पास ये सारी चीजें हैं कि अगर वैकेंसीज नहीं भरी जा रही हैं तो उनके ही हाथ में है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। जो मेरिट के बाहर वाले बच्चे उनको भी लिया जा सके, यानी कि जो हल्के से डाउन द मेरिट लिस्ट है, यानी मेरिट लिस्ट में जो नीचे है उनसे बात करा जाए या ना करा जाए, वो सारी चीजें आरआरबी के पास है। पहली बात आरआरबी का ये कहना। दूसरा, इन्होंने कहा है कि जो पहला स्टेज है सीबीटी, यानी कि जो एनटीपीसी का जो पहला स्टेज था CBT 1, ये जो है वो स्क्रीनिंग नेचर का है, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन फॉर द CBT टू CBT विल बी जनरली इन कंफर्म, मतलब सभी के हिसाब से बराबर है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से, जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड उसके हिसाब से जो पहला स्टेज है वो सबके लिए बराबर था। द नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT, जो पहले स्टेज का CBT है उसका नॉर्मलाइज जो स्कोर है, shall be used for shortlisting of candidate for second stage CBT as per their merit। पहले स्टेज में जितने बच्चों का जो नॉर्मलाइज स्कोर आएगा उसमें मेरिट जो बन रहा था, जैसे हमारे पास रिजल्ट आया था, उसके हिसाब से सेकंड स्टेज के बच्चे जो है वो पेपर देंगे। ये चीज उन्होंने बताई है। पहला स्टेज जो है वो सिर्फ स्क्रीन नेचर का है, उसका कोई भी लास्ट में जाके नंबर से मतलब नहीं है। तीसरी चीज समझिएगा क्या इन्होंने बताया, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेकंड स्टेज CBT, जो हम दूसरा वाला CBT देंगे इसमें जैसा परफॉर्मेंस होगा, एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन बोथ सेकंड स्टेज CBT और कई सारे पोस्टों के लिए CBAT और TST है, वो सब मिला के कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर देयर मेरिट एंड ऑप्शंस। यानी आपका सेकंड स्टेज CBT मिला के और जो कई सारे पोस्टों के लिए CBAT और TST है, उन सभी चीजों को मिला के फाइनल जो मेरिट बनेगा उसके हिसाब से जितनी वैकेंसीज होगी वहां पे उतने ही बच्चों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। रेलवे ने 1 गुना वाली जो बात कही थी उसको भी माना गया है, यानी उसे 1.5 गुना या 2 गुना जो हम लोग सोच रहे थे वो चीजें नहीं हुई है। डीबी के लिए जितनी वैकेंसीज है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितनी वैकेंसीज है, उतने ही लोगों को बुलाया जाएगा। ऐसा रेलवे ने फिर से क्लैरिफाई करा है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब कॉरिजेंडम, जो आपके पास कॉरिजेंडम और अमेंडमेंट है वो भी यहां पे दे रखा है, टू बी रीड एज, किस तरीके से उसे पढ़ा जाना चाहिए था। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज, आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज CBT शैल बी डन एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स द वैकेंसीज। वही चीज वहां पे दे रखा है कि जो शॉर्ट लिस्ट है, जो शॉर्ट लिस्टिंग करा जाएगा, वो उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज CBT, जो हमारा पहला स्टेज CBT में हम जितना भी वैकेंसी, जितना भी हम स्कोर करेंगे, आरआरबी वाइज सेकंड स्टेज CBT, जो अभी रेलवे ने पहले ये नोटिस में दे रखा था कि अब आरआरबी वाइज सारी चीजें होंगी, तो आरआरबी वाइज सेकंड स्टेज CBT शैल बी डन एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स द वैकेंसीज, जितनी वैकेंसीज उसका 20 टाइम। बाद में ये भी लिखा है कि मे बी डिक्रीज और इंक्रीज जो भी कर सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होगा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का वैसा वैसा कर सकते हैं। द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर सेकंड स्टेज CBT विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द फर्स्ट CBT। बिल्कुल सही बात है भाई, जो सेकंड में जितना, जो पहले में जितना पाएगा उसके हिसाब से सेकंड में जाएगा। द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर स्किल टेस्ट सच एज कंप्यूटर बेस्ड अप्रेंटिस CBAT, यही है ना, जो आपने ऊपर देखा था, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या टाइपिंग स्किल यानी कि TST जो आपका है,
बी एक्सटेंड ऑफ 8 टाइम्स द वैकेंसी, उसको 8 टाइम्स द वैकेंसीज बुलाया जाएगा। जितनी वैकेंसीज होंगी, आप सीबीटी 2 में जितना नंबर पाओगे उसके हिसाब से मेरिट आएगा, और 8 गुना बच्चों को जिसके जिस पोस्ट के लिए सीबीएटी और टीएसटी आपके लिए जरूरी, उसके 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा एज पर सारी चीजें, और उसके बाद फिर फाइनल मेरिट बनेगा। ये सारी चीजें उन्होंने बता रखी है। द कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट द वैकेंसी रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात बता रखा है। जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पे अप्लाई कर रखा है, यानी कि वहां पे ईडब्ल्यूएस में अपना डाल रखा था, वो क्या करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है कि एनी सच सर्टिफिकेट इशूड इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन 2019, कोई भी ऐसा आपके पास सर्टिफिकेट जो 2019 के बाद इशू करा गया है, आल्सो बी कंसीडर्ड एज वैलिड, उसको वैलिड कंसीडर किया जाएगा। यानी ईडब्ल्यूएस वाले की चिंता खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर ऐसा आप डीवी के टाइम पे नहीं कर पाते हो, यहां पे लिखा भी है इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस टू डी सर्विस को, ये सारी चीजें आप डीवी के समय पे नहीं कर पाते हो और आप जनरल कैटेगरी के एलिजिबल हो, तो आपको जनरल कैटेगरी के लिए काउंट किया जाएगा। तो रेलवे की फिलहाल जो नोटिस आई है उसका मतलब यही है, जो कि कुछ खास फर्क नहीं डाल रही है ऐसे सारी चीजों पे। इसका क्या चीज निकल के आती है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब कुछ भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें एक्चुअली में इसका मतलब आ रहा है, क्या हमारे नुकसान या फायदेमंद है, सारी चीजें देखेंगे। फिलहाल रेलवे की ये नोटिस निकल के आई है, अगली क्या क्या चीजें हो सकती है वो सारी चीजें करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक किया करिए। वाकई में अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे आप सभी के लिए शानदार तरीके से आरपीएल की सीरीज चल रही है, उनको जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। और कई सारी पीडीएफ्स को लेने के लिए, फ्री में कई सारे क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हमारे ऑफिशियल ऐप यानी कि एमडी क्लासेस ऑफिशियल को जरूर ज्वाइन करिए। क्या आपका मतलब है इससे और इसमें क्या क्या चीजें आ रही है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। अगर आपको कोई कमी लग रही है या कोई चीज ऐसा लग रहा है जो आपको जानना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि मैं अगले वीडियो उस पर लेकर आ पाऊं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।